अमृतकाल चल रहा है देश में, लेकिन देश की हालत जो है, अगर आप जो है गरीबों के बीच में जाएंगे, गाँव में जाएंगे या स्लम एरिया में, शहरों में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। नीरज की एक कविता है, नीरज जी की एक गाना है, उस गाने को एक बार मैं सुना रहा हूँ आपको, एक बार इसको ध्यान से सुनिए, तब आप समझ लीजिए कि वास्तव में गरीबी है कि नहीं है। गरीबी बहुत ज़्यादा है अपने देश में, हर प्रांत में है। और 2022 में 65% बच्चे जो है भूख के कारण मरे हैं। ये डाटा जो है मीडिया जो है नहीं देती है, क्योंकि मीडिया जो है डरी हुई है, इस वजह से ये डाटा नहीं देती है। 65% बच्चों की मौत जो है भूख के कारण, कुपोषण और गरीबी के कारण हुई है। ये आप लोगों को पता नहीं होगा। आज मैं नीरज जी की एक गाने को सुना रहा हूँ, उसको सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। चूल्हा ठंडा भले हो मगर पेट तो जलता है। चूल्हा ठंडा भले हो मगर पेट तो जलता है। मत पूछ कैसे गरीबी में यहाँ जीवन पलता है, यहाँ जीवन पलता है। मेरा हाल क्या जानेंगे वो पक्का मकान वाले, मेरा हाल क्या जानेंगे वो पक्का मकान वाले। बरसात में कैसे हमने दिन रात गुजारी है, दिन रात गुजारी है। खा लिया करते हैं अक्सर झूठा अमीरों का, खा लिया करते हैं अक्सर झूठा अमीरों का। पेट की ज्वाला को झूठा नहीं दिखता, पेट की ज्वाला को झूठा नहीं दिखता। कोई दूषित भोजन को अमृत समझ निगलता है, कोई दूषित भोजन को अमृत समझ निगलता है। मत पूछ कि कैसे गरीबी में यहाँ जीवन पलता है, यहाँ जीवन पलता है। आँख मेरे ना जाने क्या क्या मंजर देखे हैं, आँख मेरे ना जाने क्या क्या मंजर देखे हैं। दुख का दरिया और दुख का दरिया और समंदर देखे हैं, दुख का दरिया और समंदर देखे हैं। मत पूछ कि यहाँ गरीबी में कैसे जीवन पलता है। बदलती हैं सरकारें, बदलती हैं सरकारें, कहाँ हालात बदलते हैं। बदलती हैं सरकारें, कहाँ हालात बदलता है। मत पूछ कि यहाँ गरीबी में कैसे जीवन पलता है, कैसे जीवन पलता है। चूल्हा ठंडा भले हो मगर पेट तो जलता है, मगर पेट तो जलता है। ये इस नीरज जी का जो गाना है, ये नीरज जी का जो गाना है, इसमें सच्चाई है। भारत में ऐसे परिवार अब भी हैं जिनके घरों में जो है एक वक्त ही खाना खाया जाता है, और किसी किसी के घर में तो भिक्षा मांगने की स्थिति रहती है। और लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, लड़कियों के विवाह के लिए, लड़कों के विवाह के लिए पैसा नहीं है। जो जितनी योजनाएं होती हैं वो अमीर लोग जो है सटक जाते हैं, अमीर जो है खा जाते हैं। अब जो है जितनी योजनाएं होती हैं, योजनाओं पे भी अमीरी और गरीबी का भेदभाव डाल दिया जाता है। कारपोरेट को जो है फ़ायदा पहुंचाया जाता है, पूंजीवाद को जो है अपने देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि पूंजीवाद का जनक जो है अमेरिका है। और अगर साम्यवाद और समाजवाद को लेके चला जाए तो आज चीन ने जो डेवलपमेंट किया है साम्यवाद की वजह से किया है। चीन ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसमें चीन ने कहा है कि जिन लोगों ने खूब धन कमा लिया है, अमीरों ने, वो लोग जो एक्सेसिव इनकम है वो जनता को फिर से वापस करें। सोच लीजिए, अगर हमारे इस देश में, भारत में भी ये व्यवस्था लागू हो जाए कि जो लोग खूब कमा रहे हैं कमाएं, लेकिन उसमें से जो एक्सेसिव इनकम है, ज़्यादा जो इनकम होती है वो देश के गरीब लोगों पे लगाएं, उन्हें उनकी नौकरियों पे लगाएं, उनके काम पे लगाएं, तो इस देश का कितना विकास होगा। चीन का यही मॉडल है। चीन जो है साम्यवाद के आधार पे चलता है और कहता है कि खूब कमाओ, लेकिन जो पैसा अधिक हो जाता है वो जनता को फिर वापस करो, या जनता के नौकरियों के, रोज़गार के साधन जो है पैदा करो। तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट चाहे तो देश में जो है हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे सकती है। और
ये एक काम जो है उत्तर प्रदेश भी जो है बहुत बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर दिए जाएँ तो ये संभव है। गवर्नमेंट भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश का जो है 4 टुकड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे राज्य जब होंगे तो उनका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और नौकरियां भी बहुत ज़्यादा पैदा होंगी, तो हर घर में नौकरी मिलने का जो है मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हम जो है उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश को जो है 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, जिससे जो है नई नई नौकरियां जो है उत्पन्न हो, विकास का काम हो और जो है कई प्रकार के जो है रोज़गार पैदा हो और अलग से भी रोज़गार पैदा करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो है देश का विकास हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो। अब जो है मेरी भी मांग है, मैं इसी के लिए आंदोलन कर रहा हूँ पूरे देश में और पूरे खाली यूपी में। वैसे यूपी का रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने यूपी के 4 टुकड़े की बात की है, लेकिन मैं पूरे देश में, हर राज्य में, हर गांव में, हर शहर में जाऊंगा और हर आदमी को घर घर में जाके इसके लिए जागरूक करूंगा कि लोग जो है हमें सहयोग करें आंदोलन में और मांग करें गवर्नमेंट से, क्योंकि संविधान का जो समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार है वो जो है वो कहता है कि सबको जो है समान जो है हक है, तो इसका मतलब सबको समान नौकरी मिलनी चाहिए समान रूप से हर परिवार को। ये हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो जो हमारे अधिकार हैं उसका मांग करना, उसकी हक की लड़ाई लड़ना कोई बुरा नहीं है। तो जितने युवा हैं, मैं युवा पीढ़ी से, युवा लोगों से आह्वाहित करता हूँ कि वो लोग हमारे इस आंदोलन में पूर्ण रूप से सहयोग करें और इसको जो है बड़ा रूप दें। अभी जो है छोटा ट्रेलर चल रहा है, लेकिन सभी युवा जब इसमें सहयोग करेंगे तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेगा और गवर्नमेंट एक न एक दिन, मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में हर परिवार में रोज़गार होगा, हर परिवार में एक नौकरी होगी। ये संभव है, असंभव नहीं है, क्योंकि चीन की समय ऐसी स्थिति है कि चीन में इतना ज़्यादा रोज़गार हो गया है कि 8वीं पास करने के बाद ही इंटर्नशिप के लिए जो है बुला लिया जा रहा है और बच्चों को नौकरी पे लगा दिया जा रहा है। चीन में जो है इतने लोगों की संख्या कम बढ़ गई है रोज़गार के मामले में, तो वो स्थिति अब भारत में भी आ सकती है अगर हम प्रयास करें तो। इसी के साथ जो है अब जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।